अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 13 का जो लास्ट प्रॉब्लम रहता था उसे कंप्लीट करूँगी, जो कि था प्रॉब्लम नंबर 13.8। तो उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर। कि हमारे पास जो मिरर हमने यूज़ किया है यहाँ पे वो कॉनकेव मिरर है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, पहले पार्ट में 60 सेंटीमीटर पे, दूसरे पार्ट में 20 सेंटीमीटर पे, एंड थर्ड पार्ट पे 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब ये हुआ कि एक मिरर रखा है, उन्होंने कहा कि हम उसकी जो उस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमें गिवन कर दी है 10 सेंटीमीटर। उसमें जो हमने डिस्टेंस रखा है वो 3 जगह रखा, मतलब एक डिस्टेंस हमने 60 सेंटीमीटर पर रखा है उसी कॉनकेव मिरर पे, ठीक है। फिर दोबारा जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो 20 सेंटीमीटर पर रखा है। फिर थर्ड टाइम जो हमने वो ऑब्जेक्ट रखा है वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। फिर उन्होंने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इन ईच केस। हमें क्या करना है, हर केस में उसका इमेज कहाँ बनेगी हमें वो फाइंड करना है। मतलब एक कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ हमें गिवन है, एक 3 हमें उस पर जो है पार्ट दिए हुए हैं। आप इस तरीके से समझिए कि 3 पार्ट हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें तीनों का गिवन है और तीनों का हमें इमेज कहाँ बनेगी, हमें इमेज का डिस्टेंस जो है क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ जिसके अंदर एक ही है, पी हमें गिवन है, 3 पी है, और मतलब 3 ही हमारे पास क्या आएंगे, क्यू आएंगे। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि 3 सवाल जो है उन्होंने एक ही साथ मिला के दे दिए हैं और सिंपल हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 13.8। डेटा बनाती हूँ मैं इसका। क्या गिवन है कि फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है। अच्छा, ये काम मैं ए पार्ट के लिए कर रही हूँ, देन बी पार्ट के लिए फिर हम काम करेंगे थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये हम इसके एक पार्ट के लिए हम ये काम कर रहे हैं। फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा है कि आपको पी गिवन है, मतलब पी क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, वो हमारे पास गिवन है 60 सेंटीमीटर। और रिक्वायर्ड में क्या कहा है, रिक्वायर्ड में उन्होंने हमें ये कहा है कि आपको ये बताना है कि वो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी। तो क्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। बस सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल जो हमने ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व किए हैं 1 2 3, तो उसमें हमने बहुत ये तकरीबन सीख ही लिया था कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। 1/f हम f की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। p हमारे पास गिवन है कितना, 1/60 हो जाएगा। q हमें फाइंड करना है, प्लस का 60 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। p हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/60 इक्वल 1/q, ठीक है। 1/q मैं पहले लिख देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, 60 और 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे, उसे हम नीचे लिखते हैं। सही, तो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, 10 और ये हो जाएगा 60। तो क्या होगा, 10 की टेबल से कर लेती हूँ डायरेक्ट। 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, और 1 का 1, 6 1 ज़ा 6। तो एलसीएम हमारे पास आया क्या, 10 6 ज़ा, ये हो जाएगा 60। तो जो एलसीएम आता है उसे हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू है हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम से, फिर जो दूसरी वैल्यू उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम से। तो पहली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो हमारे पास है 1/10। तो यहाँ लिखेंगे साइड में रफ वर्क में 1/10 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो क्या आएगा आंसर, 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, 6 1 ज़ा 6, 6 आया। जो कुछ भी आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। बीच में क्या साइन है, माइनस का है, वो लगाएंगे। फिर क्या लिखा है, 1/60 है, उसको रफ वर्क में लिख लेंगे 1/60 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। फिर क्या होगा, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब क्या करना है, सिंपल 6 - 1 5, और ये क्या हो जाएगा 60। यहाँ पे आके क्या करते हैं, स्टेप पे आके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यू 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 5q हो जाएगा, और 61 ज़ा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे q फाइंड करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 यहाँ पे इसके साथ, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 60 के साथ वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो q इक्वल हो जाएगा 60/5 के। q कितना आएगा, 5 1 ज़ा 5, एक यहाँ पे आ जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ गया है, 12
सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कितने पे बनेगी, वो बनेगी 12 सेंटीमीटर पे। ये हमने पार्ट 1 सोल्व किया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो बाकी 2 पार्ट हैं हम उन 2 को भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो कर लेते हैं उसको भी सोल्व। अभी हमने पार्ट ए किया था, अब हम क्या करेंगे, पार्ट बी करेंगे। तो पार्ट बी कर लेते हैं। बी का डेटा बनाएंगे। अब डेटा में क्या आएगा, डेटा में वही आएगा सब कुछ, बस हमारे पास जो डिस्टेंस का, जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो यहाँ पे चेंज है। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारे पास यहाँ पे कितनी है, फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर ही है। जो पी है हमारे पास वो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे भी हमें क्यू फाइंड करना है, मतलब कि वो कितने डिस्टेंस पे जो है उसकी इमेज बनेगी, तो हमें वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे क्यू। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन, फॉर्मूला वही लगेगा, मिरर इक्वेशन। ठीक है, मिरर इक्वेशन क्या है हमारी, 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। ठीक है, f की जगह क्या आ जाएगा, f की जगह 10 आ जाएगा। p कितना है, p हमारे पास है 20 और 1/q क्योंकि हमें फाइंड करना है वो हमने ऐसे ही लिख दिया। प्लस का 1/20 है, वहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20 इक्वल 1/q। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/q को इधर करूँगी, 10 और 20 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम करते हैं रफ वर्क में, तो ये हम यहाँ पे करेंगे 10 और 20 का एलसीएम। यहाँ 10 आ गया, यहाँ 20 आ गया। 10 के टेबल से कर लेते हैं, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 1 का 1, 2 1 ज़ा 2। एलसीएम क्या आएगा, 10 2 ज़ा 20। तो एलसीएम हमारे पास आया है 20। तो जो एलसीएम आता है उसे हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, बीच में जो साइन होता है वो हम यहाँ लगा देंगे। अब क्या करेंगे, पहली वैल्यू को एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर दूसरी वैल्यू को भी एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 1/10 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू को करेंगे इसी तरीके से, क्या है 1/20 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो ये कैंसिल आउट हुआ, 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा 1/20 और यहाँ पे आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, q 1 ज़ा q और 20 1 ज़ा 20 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज हमारी बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। फोकल लेंथ हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हमें वो गिवन है मिरर से। हमें इमेज का फाइंड करना था, तो इमेज को हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे हमने इसके 2 पार्ट सोल्व कर लिए। इस तरीके से यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट था, हम यहाँ पे थर्ड पार्ट करेंगे। फोकल लेंथ एक ही है क्योंकि मिरर हमने एक ही यूज़ किया हुआ है, बस उसके जो है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, डेटा, तो फोकल लेंथ यहाँ इस मिरर की है 10 सेंटीमीटर। पी जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, यहाँ पर भी हमें इमेज कहाँ बनेगी वो फाइंड करना है, मतलब क्यू। अब हम करेंगे सॉल्यूशन। फॉर्मूला वही लगेगा, मिरर इक्वेशन। करते हैं इसको सॉल्व। क्या है फॉर्मूला, 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। 1/f की जगह 10 आ जाएगा, p की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और q हमें फाइंड करना है जिसको हमने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे प्लस का 1/5 है, वहाँ जाके माइनस का 1/5 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1/q। 1/q को हम पहले लिखेंगे और 10 और 5 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 10 का और 5 का। इसको 5 की टेबल से कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 1 का 1, 1 का 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10। 10 हम नीचे लिखेंगे, बीच में साइन माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। फिर क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको लिख के हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एलसीएम से। तो ये कैंसिल आउट हुआ, 1 1 सा क्या होता है, 1 होता है। आंसर 1 आया तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर क्या है, 1/5 है। फिर हमने लिखा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, इसे माइनस करते हैं। 1/q इक्वल 1 - 2 कितना होता है, माइनस का 1 होता है। क्यों, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम वो लगाते हैं, क्योंकि 2 के साथ माइनस है, इस वजह से हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। q - 1 q - 1 होता है, और 10 1 क्या होता है, 10 होता है। ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो q इक्वल हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। मतलब कि अब जो हमारे पास इमेज बनेगी वो -10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। तो ये हमने प्रॉब्लम 13.8 का जो थर्ड पार्ट था उसको भी सोल्व कर लिया है। इसमें क्या था, कॉनकेव मिरर हमें यूज़ किया था, उसकी फोकल लेंथ हमें गिवन थी, और ऑब्जेक्ट 3 उन्होंने जो है हमें कंडीशन दी थी कि हमने इस ऑब्जेक्ट को जो है पहले हमने 60 सेंटीमीटर पर रखा, तो उन्होंने पूछा कि इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी। फिर सेकेंड पार्ट उन्होंने हमें ये बोला कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने 20 सेंटीमीटर पर रखा, तो अब जो इमेज है वो कहाँ बनेगी। और थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा कि हमने जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, तो अब जो उसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी। तो हमने तीनों में उसकी जो इमेज हमें फाइंड करनी थी हमने वो फाइंड कर ली है, मतलब क्यों जो फाइंड करना था हमने वो फाइंड कर लिया है। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।